यूपी टेट की नई एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और सोशल मीडिया पर ये भी खबरें हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हालांकि उसमें कितनी सत्यता है ये तो आने वाला समय बताएगा, पहले से कुछ भी अब अनुमान लगाना उचित नहीं है। बट यूपी टेट अब इसी तारीख में होगा। इसमें कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आखिर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन से लोग भर सकते हैं, डीएलएड वाले कौन सी गलती ना करें और अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पर कुछ डाउट्स रहते हैं वो भी हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें ये जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा इस बार होगी ये क्यों खास है पास करना, क्योंकि अगर इसके बाद वैकेंसी आती है और इन केस शिक्षक भर्ती की नियमावली में बदलाव होता है, बदलाव इन द सेंस एकेडमिक के मार्क्स ना जोड़ करके टेट के मार्क्स अगर जोड़े जाते हैं तो टेट में अच्छे मार्क्स लाना भी जरूरी है, सिर्फ पास करना नहीं जरूरी है, अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सीटेट पास करके बैठे हैं और सीटेट में अच्छे नंबर हैं और यूपी टेट में अच्छे नंबर नहीं हैं, तब भी दिक्कत है। आने वाले समय में कब कौन सा नियम क्या बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इस बार आप फॉर्म जरूर डालिएगा। अगर आप ऑलरेडी सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई हैं फिर भी नंबर बढ़ाने के लिए और नया पैटर्न जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार कराएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा, इसलिए ये टेट पास करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर देखिए जब से बीएड की बात करें तो बीएड कैंडिडेट जब से प्राथमिक में अलाउ नहीं है उसके बाद ये पहली बार यूपी टेट का आयोजन होगा। तो बीएड कैंडिडेट हैं जो उनके पास एक ही ऑप्शन फिलहाल बच रहा है कि वो पेपर 2 का यूपी टेट क्वालिफाई करें, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है, क्योंकि सीटेट पेपर 2 थोड़ा सा हार्ड होता है। एसएसटी के क्वेश्चंस में पहले का जो पेपर होता था 2018 या उससे पहले और अब का जो पेपर है उसमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, कूट वाले क्वेश्चन हैं, तो सीटेट पेपर 2 में रिजल्ट बहुत कम जा रहा है, बहुत कम लोग उसको पास कर पा रहे हैं। तो ऐसे में बीएड कैंडिडेट जो हैं, चाहे वो अपीयरिंग में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो या फिर पास कर चुके हों, वो सभी लोग बीएड वाले कैंडिडेट पेपर 2 यूपी टेट जरूर पास करें और नंबर भी कोशिश करें कि कम से कम 120 नंबर आ जाए 150 में, कम से कम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आप जितना ला सकते हैं। इसके अलावा डीएलएड के कैंडिडेट जो हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, मान लिया आप गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं और प्रमोशन में पेपर 2 का जो है मतलब योगदान रहता है, तो पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे प्रमोशन की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो खैर मान लेते हैं कि आप थोड़ा सा फ्यूचर का सोचेंगे, एक साथ अगर आप दोनों की तैयारी करेंगे तो बेहतर होगा। और इसमें क्या होगा, जब आप यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करते हैं तो समझ लीजिएगा कंप्लीट वो सुपर टेट की तैयारी हो जाती है, रीजनिंग और कंप्यूटर को अगर छोड़ दें। तो इस तरीके से अगर आपने डीएलएड कर रखा है, ठीक है, अपीयरिंग में है या अभी एडमिशन ही लिया है, जिस दिन से आप डीएलएड या बीएड में एडमिशन ले लेते हैं उसी दिन से आप इस परीक्षा में बैठने के पात्र हो जाते हैं। और अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैध होता है, वैलिड रहता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ये टेट परीक्षा क्यों खास है। रिकॉर्ड तोड़ इसमें फॉर्म भी भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो मान करके आप चलिएगा मार्च में आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और परीक्षा जुलाई में होगी। नोटिफिकेशन जो है ये फरवरी लास्ट या फिर मार्च के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अगर आप भरना चाहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि डीएलएड वाले दोनों ही भर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएड भी किया होगा और डीएलएड भी किया होगा तो भी दोनों भर सकते हैं, है ना। अपीयरिंग वाला हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।